गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें आपको स्क्वायर बताना है कि 4 पॉइंट्स गिवन है कि स्क्वायर है या नहीं। स्क्रीन में ये क्वेश्चन राइट है। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2, -2, -1, -1, -2, -2, एंड D 1, -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पॉइंट्स को लोकेट करना है, शो करना है। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, इस बोर्ड में ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में ये वाले पॉइंट्स शो करने हैं। कैसे शो करेंगे चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, A 2, 1। 2, 1 कहाँ पर होगा, ध्यान समझिएगा। ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट O। इंटरसेक्शन पॉइंट O में ये पहला पॉइंट होता है x का, दूसरा पॉइंट होता है y का। कैसे लोकेट करेंगे, यहाँ से 2 की तरफ गए, 1, 2, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद 1 प्लस में ऊपर गए, ये हो गया पॉइंट A। ये पॉइंट A का हो गया 2, 1। ठीक। इसके बाद B पॉइंट्स, देखो भाई B पॉइंट्स कहाँ पर, B पॉइंट्स है -1, 2। अब क्रॉसिंग लाइन पे ही खड़े रहना है, B -1, 2 और -1 पहला पॉइंट x का होता है माइनस में, तो माइनस की तरफ कहाँ आ जाएंगे, माइनस इधर है। ये हो गया आपका -1। फिर इसके बाद 2 है, 2 पर गए, ये हो गया आपका 2, 1, 2 प्लस में ये पॉइंट हो गया -1, 2। ये हो गया पॉइंट B। ठीक। नेक्स्ट है C -2, 1। -2, 1 कहाँ पे देखिए कि क्रॉसिंग पॉइंट पे खड़े रहना। पहले -2 पे जाना है, फिर 1 पे जाना है। -2 कहाँ पे, लेफ्ट साइड 1, 2, ये -2 हो गया। फिर 1 कहाँ पे हो गया, प्लस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू ऊपर जाएंगे। ये हो गया पॉइंट -2, 1। इस तरीके से 3 पॉइंट्स हो गए। -2, 1, ये यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन में रॉन्ग है, ये -1 है, -1, तभी क्या है यहाँ कैसे पॉइंट आएगा। अब देखिए अब थोड़ा पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। अब पहला पॉइंट है -2, -1। अब -2, -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग लाइन में खड़े रहना। ये -2 यहाँ पे हो गया, 1, 2 और -1 कहाँ जाएगा, माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे, आप कहोगे नीचे जाएगी। यह हो गया पॉइंट -2, -1। इस तरीके से C पॉइंट्स लोकेट हो गया। ये पॉइंट C है। C के बाद आए D पॉइंट। D पे बताएं 1, -2 पहला पॉइंट S का, दूसरा पॉइंट Y। क्रॉसिंग लाइन पे खड़े रहना, पहले 1 पे जाना है, ये हो गया आपका 1। फिर -2 है, -2 Y एक्सिस का होता है, ऊपर जाना है नीचे जाना, आप कहोगे माइनस में है तो नीचे जाना। ये 1 है, 2 है। ये पॉइंट हो गया आपका 1, -2। ये पॉइंट हो गया D। तो इस तरीके से मैचिंग कर दीजिए इसे, AB, C और D और ये A। इस तरीके से ABCD ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटर। अब आपको ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेटर स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं, जल्दी से बताएं। स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं, क्या करना पड़ता है। स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए हमको चारों साइड फाइंड करनी पड़ेगी। 4 साइड, AB भी फाइंड करना पड़ेगा, BC भी फाइंड करना पड़ेगा, CD भी फाइंड करना पड़ेगा, DA भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फाइंड करते हैं। AB पहले डिस्टेंस निकालते हैं। AB के लिए, AB के लिए निकालो ज़रा। AB यहाँ से लेके AB है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बताएं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स आपका 2, 1 है और B के कोऑर्डिनेट्स -1, 2 है। इनके भी डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करो। क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, जल्दी से बताएं। डिस्टेंस का फार्मूला आप कहोगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस तरीके से पॉइंट्स शो कर दिए। तो x1 - x2 ये 2 माइनस x2 की वैल्यू यहाँ -1 है। यहाँ पे ही ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करेंगे क्योंकि यहाँ -1 है।
ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये x2 के प्लेस में -1 इस तरह ही राइट करना है। तो इस तरह से राइट करने के बाद स्क्वायर यूज करें। इसके बाद देखें y1, ये पॉइंट y1 है 1 और ये है पॉइंट y2 2। इस तरीके से स्क्वायर शो कर दिया। आगे सॉल्व करते रहें। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 2, ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाती +1। स्क्वायर है, स्क्वायर यूज करें। 1 में से 2, जल्दी बताएं, छोटे में से बड़ा माइनस करना है तो आप कहोगे -1 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर जल्दी से बताएं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर आप कहोगे 9 + 1, 9 + 1 √10, ये आपका √10 आया। ठीक है, इसी तरह BC निकालें। BC कितना आ रहा है जल्दी से बताएं, BC कितना आ रहा है? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, AB की वैल्यू आ गई √10। मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ AB = हेल्प करने के लिए कि AB = √10 आ रही है, √10। ठीक है, इसी तरह अब BC फाइंड करें। BC कितना आ रहा है? ये है B से C पॉइंट्स, BC फाइंड करें। जल्दी से BC फाइंड करके आंसर बताएं। BC कमेंट करें, BC कितना आ रहा है? जल्दी से मैं इरेज कर रहा हूँ AB क्योंकि स्पेस है कम, इसको इतना इरेज। BC जल्दी से बताएं, BC के लिए एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ राइट करें B, यहाँ राइट करें C। B के कोऑर्डिनेट्स राइट कर दो -1, 2, C के कोऑर्डिनेट्स राइट कर दें -2, -1। BC की लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, जल्दी से BC की लेंथ निकालिए, x1 - x2। आप कहोगे हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 की वैल्यू कितनी है? -1। x2 की वैल्यू कितनी है? -2। ये देखिए -2। फिर इस तरीके से स्क्वायर यूज करें प्लस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -1। इस तरीके से -1 यूज कर देंगे, y2 की वैल्यू -1। स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करें। आगे देखें, ये है आपका -1, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा? +2 हो गया, स्क्वायर किया प्लस यहाँ पे देखो -+1 स्क्वायर। आगे सोल्व करें। आगे सोल्व करने के बाद -1 + 2, जल्दी से बताएं -1 + 2 कितना होता है? आप कहोगे -1 + 2 हो जाता है 1 स्क्वायर। ठीक, 2 + 1 3 स्क्वायर। इस तरीके से आगे सोल्व करते रहें। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर जल्दी से बताएं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 9। तो कितना आ गया? 1 + 9 √10। इसका भी आंसर √10 आ रहा। दो साइड का आंसर √10 आएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब थर्ड साइड निकालनी कि थर्ड साइड कितना आ रहा है। थर्ड साइड निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले यहाँ BC है, यहाँ पे BC राइट कर लेंगे √10। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो अपनी तरफ से एक वर्ड राइट कर देंगे यूनिट। क्या ये राइट कर देंगे? यूनिट, क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ की मेजरमेंट ज़रूर होगा और किस में होगा, मीटर में, सेंटीमीटर, पता नहीं, तो इसकी प्लेस में यूनिट राइट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर यूनिट राइट कर देंगे। कई बच्चे हैं यूनिट राइट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से BC की लेंथ आ गई। अब इसके बाद थर्ड साइड AB हो गया, BC हो गया, CD की लेंथ फाइंड करें। CD फाइंड करने के लिए यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं इरेज कर रहा हूँ। ये देखिए, BC के बाद आप यूज़ करें CD। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट देख रहे हैं तो आपको इसी तरीके से AB पहले निकालनी, फिर BC पे CD D है। अगर आप
लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो आपको पहले AD निकालना है, फिर DC निकालना है, फिर CB निकालना है, फिर DA। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो लाइन बन ये इंक्रीमेंट जो होना चाहिए लाइन वाइज ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ इधर से नोट कर दिया, कुछ इधर से नोट कर दिया, इस तरीके से नोट नहीं करना है। अगर इस तरीके से नोट कर दोगे आंसर रॉन्ग होने के चांस होते हैं। आगे देखें, CD की डिस्टेंस फाइंड करें। CD की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो CD C से D, C से D को पहले एक रफ वर्क बना लेते हैं। ये C है पॉइंट और ये D पॉइंट्स है। C के कोऑर्डिनेट्स राइट कर दें -2, -1 और D के कोऑर्डिनेट्स राइट कर रहे हैं 1, -2। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ये हमारा x1 है, y1, x2, y2, ठीक है। तो x1 -x2, x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू 1, इस तरह राइट कर देंगे। स्क्वायर यूज़ करें। y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -2, इस तरह से -2 राइट कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे देखें, -2 -1 आप कहोगे दोनों सेम साइन है तो -2 -1 कितना होता है, जल्दी से बताएं। -2 -1 ऐड हो जाएगा -3 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर साइन है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करें, ये -1 है, ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करें। -1 +2 स्क्वायर। आगे -3 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 आप कहोगे 9, माइनस प्लस होता है, राइट कर दें यहाँ +9। 2 -1 1 का स्क्वायर, 9 + 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या आएगा? √10 यूनिट। इंटरेस्टिंग, CD की वैल्यू भी √10 आ रही है, तो यहाँ CD की वैल्यू भी √10 राइट करें। CD की वैल्यू भी √10 यूनिट आ रही है। 3 साइड इक्वल हो गए, 3 साइड इक्वल हो गई। अगर 4 साइड इक्वल हो जाती हैं तो देखिए 4th साइड चेक करें कि 4th साइड क्या CD DA क्या साइड इक्वल आ रही। चलिए सॉल्व करते हैं DA साइड के लिए। नोट कर लें इससे, जल्दी से नोट करें इसको। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। अब लास्ट साइड बची है DA साइड y2 स्क्वायर, यहाँ पे इसको इरेज करें। अब यहाँ पर राइट कर दें DA, यहाँ से यहाँ तक DA। D की वैल्यू जल्दी से बताएं, D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू आप पाओगे 1, -2। A की वैल्यू क्या है? 2, 1, इस तरह से DA। अब x1, x2, y1, y2 क्या है यहाँ पे राइट कर लें। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 की वैल्यू जल्दी से बताएं, x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू आप कहोगे 1, x2 की वैल्यू आप कहोगे 2 स्क्वायर किया, प्लस y1 आप कहोगे -2, y2 1 स्क्वायर थे, स्क्वायर यूज करें। 1 में से 2 को माइनस कर, जल्दी से बताएं, छोटे में से बड़ा जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट जरूर होगा लेकिन साइन माइनस का लगता है। ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसी तरह सेम साइन है तो तब भी ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का लगता है, -3 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इंटू -1 आप कहोगे +1। इसी तरह -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर जल्दी से बताएं, -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस होती है, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे राइट कर दें 9। इसका भी आंसर 1 + 10 यूनिट आ रही है। तो मतलब 4 साइड इक्वल हो गई, AB BC CD एंड DA 4 साइड इक्वल हो गई। इसका भी √10 आ रहा है। अब इससे कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि स्क्वायर है या रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइड होती हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड होती हैं। अब क्या करना पड़ेगा, जब चारों 4 साइड रोम्बस की भी होती हैं, स्क्वायर की होती हैं, तो इसके बाद हमको डायगोनल भी चेक करना पड़ता है। कुछ याद रखिए, कुछ बच्चे
डायगोनल नहीं निकालते, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बस 4 साइड आ गई, हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया। आंसर आने के लिए 4 साइड निकालने के बाद डायगोनल भी निकालने पड़ते हैं। अगर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, 4 साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, तब स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो रोम्बस है, ध्यान रखिएगा। चलिए डायगोनल निकालते हैं। अब कहोगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, डायगोनल क्या होता है जी? डायगोनल देखिए, ध्यान समझिएगा, एक कोने से दूसरे कोने पर जो लाइन जाती है उसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ से वहाँ तक जो लाइन गई उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक। तो डायगोनल जैसे ए और सी, ए सी जो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ये हो गई आपकी डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह बी से डी तक जो लाइन, इसमें किसी भी क्वाड्रेटर में कितने डायगोनल होते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं कितने डायगोनल होते हैं? आप कहोगे जी 2 डायगोनल होते हैं, बी से डी तक डायगोनल और ए से सी तक डायगोनल। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सी डी की प्लेस में डी ए साइड निकाल रहे थे, यहाँ पे डी ए राइट है जी, इस तरीके से ये डी ए की साइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। डी ए साइड निकालने के बाद अब आप डायगोनल भी फाइंड करें। डायगोनल, डायगोनल क्या होगा? डायगोनल देखो, डायगोनल ए सी, ये हमारा ए है पॉइंट्स, ये हमारा सी पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ रहे हैं, जल्दी से बताएं? 2,1। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -2, -1। इस तरीके से पहले ए सी डायगोनल पहले से फाइंड कर लें, जल्दी से फाइंड करें। ए से सी डायगोनल, ए से सी जल्दी से फाइंड करें। ए सी, तो ए सी फाइंड करने के लिए डायगोनल फाइंड कर लें। ए सी का फार्मूला जल्दी से बताएं। ए सी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला जल्दी से यूज़ करके बताएं जल्दी से आंसर। x1 ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ठीक है। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, -2 एंड -1। तो x1 की वैल्यू पुट अप करें। x1 कितना है? 2। x2 कितना है? -2। यहाँ पे देखें x2 की प्लेस में -2 राइट किया, माइनस ऑलरेडी पहले से, इस तरीके से स्क्वायर यूज़ किया। y1 1, y2 -1, इस तरीके से राइट करें, ठीक। आगे देखें, अब 2 हो गया है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 होती है स्क्वायर, ये हो गया 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 1 का स्क्वायर। जल्दी से बताएं 2 + 2 कितना हो गया? 2 + 2, यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस। 2 + 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर, ठीक। जल्दी से बताएं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे जी 16, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 16 + 4 कितना होता है? √20 यूनिट। ए सी डायगोनल हमारा √20 यूनिट आ गया। जल्दी से बताएं ए सी कितना आ रहा है? ए सी हमारा √20 आ रहा है। इसी तरीके से ए सी डायगोनल √20 के बाद अब बी डी डायगोनल फाइंड करें। बी डी डायगोनल, जल्दी से बी डी डायगोनल फाइंड करें। इसको इरेज करो, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बी डी डायगोनल, तो यहाँ पर ए सी डायगोनल आ रहा था, यहाँ पे मार्किंग कर दो √20 यूनिट, ठीक। आगे देखें ए सी के बाद बी डी डायगोनल फाइंड करें। बी से डी फाइंड करें। बी से डी, ये हमारा बी है, ये डी है,
बी के पॉइंट्स, ये बी से डी फाइंड करें, -1, -2। डी के पॉइंट्स 1, -2। इस तरीके से बी डी पॉइंट्स आ गए। बी डी पॉइंट्स निकालने के लिए जल्दी से फाइंड करें बी डी पॉइंट्स कितना आ रहा है। देखिए बी डी पॉइंट्स, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। इस तरीके से ये बी पॉइंट्स है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। इस तरह से बी डी डिस्टेंस फाइंड कर लें। डायगोनल जल्दी से बताएं बी डी। आप कहोगे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फाइंड होगा। x1 की वैल्यू जल्दी से बताएं, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -1, स्क्वायर किया, y1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू -2। इस तरीके से यूज किया। आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करें। आगे देखिए -1 जल्दी बताएं, लाइक टर्म दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का यूज होता है। यहाँ पर 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4 एंड 2 + 2, इसका भी 2 + 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर। इस तरह आगे सोल्व करें इसे। आगे सोल्व करें कितना आएगा, आगे सोल्व करने पर हमारा 4 + 16 कितना होता है √20 यूनिट। इसका देखिए डायगोनल बी डी इक्वल आ गई। अब यहाँ पे देखें डायगोनल बी से डी √20 यूनिट आ रही है, 20 यूनिट। अब आप देख सकते हैं कि आपके 4 साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तो आप पता लगाइए क्या है ये, जल्दी से बताएं। जी हाँ, ये एक स्क्वायर है। अब राइट कर रहे हैं बी से डी। अब यहाँ पे आपको राइट क्या करना है, ध्यान समझिएगा। ये 4 साइड फाइंड हो गई आपकी, ए बी बी सी सी डी डी ए, सभी की साइड √10 आ रही है। इसके बाद डायगोनल भी ए सी √20, ए डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। तो आप राइट लिखेंगे कैसे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब लिखना क्या है कि आप लिखोगे हियर 4 साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, सो given points are स्क्वायर। गिवन पॉइंट किसके हैं, स्क्वायर के हैं, ठीक है। गिवन पॉइंट स्क्वायर के हो गए। अगर 4 साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो स्क्वायर के पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे तो यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, ये रीजन आपको ज़रूर राइट करना है इतना कि ये स्क्वायर क्यों है। स्क्वायर रीजन राइट करने के लिए इतना राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से बताएं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड किसका फॉर्मूला होता है, कमेंट करके बताएं। 4 इंटू साइड जल्दी से बताएं। अब ये होता है साइड इंटू साइड। साइड देखो कितनी है, 4 साइड हैं, 4 साइड कितनी, √10 है, तो √10 इसमें, √10 इसमें, इसका पेयर मल्टीप्लाई करने पर पेयर बन जाता है। 10 इंटू 10 का पेयर बन गया, ये हमारा 10 यूनिट आ गई, 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू।